कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की वार्ता के अंतिम चरण में पहुंचने की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रसेल्स रवाना हो रहे हैं, जहां 8 और 9 जनवरी को वे यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविच से उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। यह वार्ता निर्णायक चरण में है और दोनों पक्षों से संकेत मिल रहे हैं कि समझौता जल्द फाइनल हो सकता है, शायद 2026 की पहली तिमाही में। यह समझौता भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2023 में दोनों के बीच माल का व्यापार 124 अरब यूरो का था। एफटीए से टैरिफ कम होंगे, निवेश बढ़ेगा और मार्केट एक्सेस आसान होगी। लेकिन यह सिर्फ सामान्य व्यापार की बात नहीं है, यह हमारे कृषि निर्यात, छोटे उद्योगों और उन चुनौतियों से सीधा जुड़ा है जिन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले कृषि और एग्री एक्सपोर्ट पर असर देखें। यूरोपीय संघ भारत से चावल, बासमती, सी फूड, मसाले, फल सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड आयात करता है। अगर एफटीए होता है तो इन उत्पादों पर टैरिफ कम हो सकता है या शून्य हो सकता है, जिससे हमारे निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलेगा, खासकर बासमती चावल और सी फूड के लिए, जहां यूरोपीय संघ का बाजार प्रीमियम बाजार है। अभी अमेरिका के टैरिफ बढ़ने से सी फूड निर्यात में 25% कमी आई है, तो यूरोपीय संघ का बाजार डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा ऑप्शन बनेगा। निर्यात में 15 से 20% की वृद्धि की उम्मीद है। इसी तरह चावल के लिए भी नए अवसर खुलेंगे, क्योंकि यूरोपीय संघ में भारतीय बासमती की मांग बढ़ रही है। लेकिन चुनौती यह है वहां पर कि यूरोपीय संघ की सख्त मानक जैसे मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स यानी एमआरएल पेस्टिसाइड्स पर सी फूड, चावल और मसालों के लिए सख्त है। भारत इन मानकों को कम करने की मांग कर रहा है ताकि हमारे निर्यात आसान हो। अगर यह हल होता है तो किसानों और प्रोसेसर्स को सीधा लाभ मिलेगा। एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए समझौता गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूरोपीय संघ से निवेश और तकनीकी आएगी, खासकर फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कोल्ड चेन में। कृषि आधारित एमएसएमई जैसे चावल मिल्स, सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स या मसाला फैक्ट्रियां यूरोपीय बाजार में आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगी। हाल की सरकारी योजनाओं से सस्ता क्रेडिट मिल रहा है और एफटीए से मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, तो इन छोटे उद्योगों का निर्यात 20 से 30% तक बढ़ सकता है। साथ ही जीआई टैग वाली बासमती जैसी उत्पादों की ब्रांडिंग मजबूत होगी, जो पाकिस्तानी प्रतिस्पर्धा से हमें आगे रखेगी। जियोपॉलिटिकल और व्यापारिक नजरिए से देखें तो यह समझौता अमेरिका के प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ बैलेंस प्रदान करेगा। जहां अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, वहीं यूरोपीय संघ के साथ मजबूत संबंध भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति देंगे। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम, जो कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाता है, हमारे निर्यातकों की लागत बढ़ा सकता है। भारत इस बात पर बात कर रहा है ताकि यह व्यापार बाधा ना बने। व्यापारियों और निर्यातकों के लिए सलाह है कि यूरोपीय संघ के मानकों पर तैयारी शुरू कर दें, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लें, सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाएं और नए बाजारों की रिसर्च करें। अगर यह एफटीए होता है तो यह हमारी एग्री एक्सपोर्ट को नई ऊंचाई देगा, लेकिन तैयारी के बिना अवसर हाथ से निकल ना जाए, तो इसलिए तैयारी हमें पहले से शुरू कर देनी चाहिए।